नैनीताल बैंक के बिकने की चर्चाओं के बीच कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नैनीताल हेड ऑफिस में बैंक कर्मचारियों ने विरोध कर बैंक के विलय की मांग उठाई है। इस दौरान कर्मचारियों ने बैंक मैनेजमेंट का घेराव करते हुए बैंक बेचे जाने का विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है कि यूनियन को बिना विश्वास में लिए बैंक प्रबंधन ने ये फैसला लिया है। मामला ये है कि ग्राहकों की जो जैसे बैंक है, बैंक में तो पैसा किसका है, ग्राहकों का ही होता है सर। बैंक तो चलता ही ऐसा है कि भैया डिपॉजिट आता है ना। तो अब जो इनकी सिक्रेसी है ये है, इस पे कोई जवाब नहीं दे रहा है ना सर। लगातार क्या होता है कि बैंक की इस तरीके की जो न्यूज़ फीड आते हैं ना कि आज बिक रहा है, आज बिक रहा है, तो उससे क्या होता है ग्राहकों में भी चिंता उत्पन्न हो जाती है कि आज ये बिक रहा है, हमारे भविष्य पैसे का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे बैंक का बिजनेस भी लॉस होता है। तो इसलिए हमारी चिंताएं बढ़ जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजमेंट का जो सेल कर रहा है नैनीताल बैंक के स्टेक को, ठीक है सर, ये 1 साल से मुद्दा चला आ रहा है और ड्यू डिलिजेंस लगातार चल रहा है एक KPMG नाम की संस्था के साथ, ठीक है। तो उसमें डाटा लीकेज के भी इशू हैं। हम इनसे यही डिमांड कर रहे हैं कि आप किसकी अथॉरिटी से जो KPMG के साथ जो ड्यू डिलिजेंस चल रहा है, जो डाटा दिया जा रहा है लगातार, वो क्यों दे रहे हैं। पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई संतुष्टिपूर्वक कोई रिप्लाई हमें दिया नहीं जा रहा है और ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू हो गया है। और लगातार BOB की तरफ से न्यूज़ पोर्टल पे कई न्यूज़ आती रहती हैं कि आज स्टेक इतना % सेल करेंगे, आज स्टेक इतना % सेल करेंगे। पर जब यूनियन और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, वो जब पूछते हैं सवाल, तो ये लोग उसका कोई संतुष्टिपूर्वक अभी तक जवाब नहीं देते हैं कि हाँ हम क्या करने वाले हैं, पे कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी ये मांगे है या तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया जाए नैनीताल बैंक को, या फिर इसकी यथावत स्थिति बनाए रखी जाए। सिर्फ ड्यू डिलीजेंस किया जा रहा है बैंक की तरफ से। बैंक का जो स्टेक है उसके वजह से बैलेंस शीट भी इम्प्रूव हो रही है, ठीक चीज़ें हो रही है। बाकी जो आप कर्मचारियों के हित की बात कर रहे हो, कर्मचारियों का हित पूरी तरह से सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। नहीं, MIU से अनबिग नहीं है, MU है, लेकिन की कॉपी की बात जो कर रहे हैं ना, कॉपी की बात कर रहे हैं, जो प्रूफ की बात, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं MU है। देखिए BOB का अपना स्टेक है, BOB का स्टेक है, उस वजह से वो करवा रहा है कि ड्यू डिलीजेंस तो वो करवा सकता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है नैनीताल बैंक के मैनेजमेंट का भी। पहले भी जो कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ग्राहकों का और कस्टमरों का, दोनों का, एम्प्लॉय का हित अभी भी सुरक्षित है और आगे भी। सुनील बोरा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला है और ये अफवाह है या सच्चाई की नैनीताल बैंक को बेचा जा रहा है? हालांकि ये कहना कठिन है कि नैनीताल बैंक को बेचा जा रहा है, क्योंकि इसकी पुख्ता अभी कोई सबूत नहीं मिले हैं। और ये हालांकि ये जो घटना है ये 2017 से बरकरार है। तभी से ये कर्मचारी इसी तरीके कभी ये बात उठती कि बड़ौदा बैंक के पास आपको बता दें कि जो उत्तराखंड का एकमात्र बैंक इसको कह सकते हैं, जो नैनीताल बैंक है, जो उत्तराखंड का बैंक हम जिसे कहा जा सकता है, इसका हेड ऑफिस उत्तराखंड में है और इसकी सारी कार्य प्रणाली उत्तराखंड से चल रही है। और देखने वाली बात यह है कि ये जो बैंक का जो लाइसेंस है वो मिलना बड़ा कठिन होता है। इसको मिलने के लिए तकरीबन किसी भी संस्था को बैंकिंग कार्य करते करते कम से कम 35 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ये जो सर्टिफिकेट होता है ये मिलता है। और कहीं ना कहीं जो ये कर्मचारियों का आरोप है कि इस बैंक को किसी और बिजनेसमैन घराने को दिया जा रहा है, देने की कवायद चल रही है बैकडोर से। तो इसको लेके इन सभी लोगों में विरोध है। और जो बात करें अगर इसके बिकने की, कहीं ना कहीं जो ये जो इनकी शंकाएं आती हैं, क्योंकि इसमें जो बैंक है उसका 98% का शेयर बड़ौदा बैंक का है, बाकी 2% अन्य लोगों का है। ऐसी स्थिति में जो ये डर इन कर्मचारियों में बना रहता है कि ये बैंक के शेयर किसी को बेच दिया जाएगा तो बैंक हाथ से निकल जाएगा या उसको खत्म किसी और संस्था द्वारा चलाया जाएगा। तो ऐसे में यह डर इनको हमेशा बना रहता है। 2017 से इसी प्रकार का डर बना हुआ है और इसी प्रकार की घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर जो कर्मचारी हमने जिनको सुना, उन्होंने ये बात कही कि यूनियन से बिना सलाह मशवरा करे, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए ये फैसला लिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके के मामले सामने आते, चाहे मर्जर ही क्यों ना हो रहा हो, उसमें भी जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं बैंक से दूरी बनाने लगते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि नैनीताल बैंक जैसे बैंक में अगर कस्टमर्स में ऐसा मैसेज जाएगा तो बैंक के बिजनेस में भी असर पड़ेगा। जी हाँ, बैंक के बिजनेस में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और बात करें नैनीताल बैंक की, तो नैनीताल बैंक उत्तराखंड का एक ऐसा बैंक है जिन्होंने उत्तराखंड की कई ऐसी जगहों पर शाखाएं खोली हुई हैं, ऐसी दूरस्थ जगह पर शाखाएं खोली हुई हैं जहां अभी तक चेकिंग नहीं
पहुंचा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राहकों को नुकसान तो होगा ही, और साथ ही जो उत्तराखंड वासी हैं उनको जो बैंकिंग सुविधाएं दूरस्थ क्षेत्र में मिलनी है, ये मिलना भी करनी रहेगी। आने वाले टाइम में जो भी इसको जो बड़ा घराना या जो भी इसको लेगा, उसके बाद वो क्योंकि जो दूरस्थ क्षेत्र वहाँ प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता है कि जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो। लेकिन ये उत्तराखंड का एक बैंक था, तो ये जितने भी दूरस्थ क्षेत्र उन दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करता है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड को इस बैंक के बिकने से सीधे सीधे नुकसान होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।